जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़फ नहीं है, वह घट गोया मशान के समान है। सुरते इंसान शीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। ये जो परमात्मा को भूल करके हम जो दुनिया से मोहब्बत किए बैठे, धन दौलत जमीन जायदाद से मोहब्बत किए बैठे, वास्तविकता यही है कि हमने अपने हाथों से ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जब गला घुटता है तब हम रोते और चिल्लाते हैं। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, उस समय कौन तुम्हारी पुकार सुनेगा। ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से चली जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, अगर हमारा बच्चा मर जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और अपना बच्चा कहीं मर जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, मन रात भर तड़पता है। कारण क्या है? कारण यही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा है और बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। यहाँ न कोई अपना है और ना ही कोई परमात्मा है। प्रेमी भाई बहनों, ना ही कोई पराया है। जो कुछ है परमात्मा का है। परमात्मा ने हमको दिया लिया और परमात्मा जो दे दे हर इच्छा, और परमात्मा जो ले ले हर इच्छा। हम किस बात का गिला शिकवा करते हैं, लेकिन हमारी हालत ये है, लोभ रूपी कुत्ता सदा अंदर ही अंदर भौंकता रहता, ये कभी चुप नहीं बैठता। जब भी परमात्मा के आगे हम हाथ जोड़ करके अरदास करते, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। कभी हमने परमात्मा का शुक्र नहीं किया कि शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को रोटी दे दी, आधी दुनिया भूखी पेट सो रही। शुक्र है परमात्मा, तूने इतना अच्छा शरीर दे दिया, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही। कभी हमने परमात्मा का शुक्र नहीं किया, बस मांगते चले जा रहे, मांगते चले जा रहे। जब परमात्मा हमारी अरदास को पूरी कर सकता है तो उसे यह भी मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। कहाँ लग कहूँ इस मन को, उन्हीं से मांस नुचवाई। हम सब दुनिया के जीव जानते हैं कि भाई महात्मा जी जो कुछ कह रहे ठीक कह रहे। दुनिया में सुख नहीं मिलेगा, दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी प्रेमी भाई बहनों, कहाँ हम दुनिया का मोह छोड़ पाते, कहाँ हम दुनिया का प्यार छोड़ पाते। वही घूम फिर करके गड्ढे में गिर जाते, जैसे भेड़ों के बाड़े में आग लग जाती। लोग तरस खा करके भेड़ों को गड्ढे से बाहर निकालते,
लेकिन भेड़ें एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती, घूम फिर करके गड्ढे में ही जा करके गिरती हैं। वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी आखिर में घूम फिर करके गड्ढे में ही गिरते हैं। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जीवन की हकीकत को समझाने के लिए आते कि तुम्हारा असल वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, ये शरीर झूठ है। इस शरीर में बैठ करके तुम जिस दुनिया से मोहब्बत किए बैठे हो, अरे वो भी झूठ है। ये झूठ हमेशा झूठ के मोह में फंसा रहता और अपने मालिक को भूला बैठा। जो अपना है, अपना बन सकता है, उसे हम अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। जो अपने बन नहीं सकते हैं, उनके लिए रात दिन भटकते और तड़पते फिरते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जीवन की हकीकत को समझाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता? शर्मत का सिर काट दिया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, शम्स तमरेज की जीते जी खाल खिंचवा दी गई, मीरा को जहर का प्याला दे दिया। अरे उन महात्माओं का क्या कसूर था? महात्मा कोई कौम नहीं बनाते, महात्मा कोई मजहब नहीं बनाते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है, वो रूहानियत असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने की कोशिश करते। अरे आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का प्रचार करते। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बे की नहीं। तलवार को काम आनी होती है, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा, उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सुरत सुन बात रे, तेरा धनी बसे आकाश। यह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो उस परमात्मा की भक्ति करो। प्रेमी भाई बहनों, इस नासवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी भविष्य में मिल सकता। हम लोग सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं कि कहीं किसी जगह हमको सुख मिल जाए, कहीं किसी जगह हमको शांति मिल जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जो हम लोग सुख के पीछे दौड़ते हैं, ये सुख क्षणिक हैं और क्षणिक चीजों का सुख और आराम
केवल क्षण की ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी न बन जाए। दुनिया भर का भय मन में समा जाता, दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बेटे बेटियों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं, लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन वही बच्चे अगर बड़े होकर के नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, शराबाबी और जुआर बन जाएं, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम लोग हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके उनको जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलित कर देते, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे, तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन हमने 100 सालों के अंदर देखो इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बड़े बड़े मकान बनवा लिए, खेती बाड़ी के लिए भी बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें कीटनाशक दवाइयां आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी आखिर हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब हम लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे जब घर पर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन करते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनवा ली, 9-9 इंच के उनमें गद्दे भी डलवा लिए,
एयर कंडीशन भी लगवा लिया, फिर हमें नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे। प्रेमी भाई बहनों, जो भी बीमारी होती थी, छोटी बड़ी जो भी बीमारी, गांव में वैद्य हकीम ठीक कर दिया करते थे। अब जब बड़े बड़े अस्पताल हो गए, 100 सालों के अंदर जब हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण यही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जानवरों के जब कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसी बीमारियां, महामारियां फैलेंगी। आज के समय में किसान अपने खेतों में तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगा, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे हम अन्न नहीं, हम जहर खा जाते। कारण क्या होता? तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही, बेचारा गरीब आदमी खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता है, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। गरीब आदमी को मिलता नहीं, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में मामूली झगड़ा होते थे, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से आप पूछ करके देखिएगा, किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए और मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था, घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह है, दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने लिखा, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दीसह लोग, और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते।
और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में ही एक विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे, देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन्न समाद। न आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस दुनिया को दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हों, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हों। अरे 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में, हर मुल्क हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण
हम सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में जूतियां पहन लें, दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ये ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी हुई, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह साजो सामान उसी जगह रहता, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को इसीलिए मिला है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है, भाई अब की बार तुमको ये मौका मिल गया। जब माँ के गर्भ में आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से यही प्रार्थना आप करते थे, हे परमात्मा अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राति। हे मालिक इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा कि भाई ये मनुष्य शरीर ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे शरीर में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले, मेरे किराए के मकान को
इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता और जीव हाय हाय करके चिल्लाता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। नरकों की सजा पूरी करने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता, और 4 खान 84 लाख योनियों में ये जीव अनंतों अनंत युगों तक के लिए, अनंतों अनंत समय के लिए 4 खान 84 लाख योनियों में भटकता रहता। ये 4 खान कौन कौन से? अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। इनकी 84 लाख योनियां होती। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा पूरी करने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। कई जन्म भय कीट पतंगा, और कई जन्म भय मीन कुरंगा, और कई जन्म पंखी सर्प होइयो, और कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। मिल जगदीश मिलन की वरियाम, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की सजा पूरी करने के बाद में फिर हम लोगों को कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जा करके हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को
और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने लिखा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल यही कहती हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर के उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे उनवरने और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना।
जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखो, सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस बनाई है, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो, मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन बैठे हुए हैं, तो सुमरन, ध्यान और भजन कैसे आपको करना है जरा अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा और घर पर जा कर के करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँख को बंद कर लेना और दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे, दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, पांचवी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा।
एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भवसागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। माता पिता हमारे पहले गुरु होते। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारी जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले जाते। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना। बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शून्य हो करके, एक टक हो करके बाहर उस अंधेरे को सामने अंतर में देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। लेकिन बिंदु जब दिखाई पड़ेगा जब आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी, वो तारे की तरह चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तो एक टक हो करके आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं। ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु
आपको सामने दिखाई पड़ेगा। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह चमकता हुआ बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है, अच्छी तरह से समझिएगा, फिर आपको ध्यान पर बैठाया जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा और ढीले बदन से बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। आँखों को धीरे से बंद कर लेना, इन आँखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी ये गलती करते हैं, ये अपनी आँखों पर जोर देते हैं। यदि आप अपनी बाहरी आँखों पर जोर लगाओगे तो इन आँखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आँखों को खोल दोगे। इन बाहरी आँखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आँख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आँख को बंद कर लेना और दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। और प्रेमी भाई बहनों, उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करो। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। अगर शरीर को हिलाओगे तो एकाग्रता नहीं आएगी। जैसे पानी होता है और अगर पानी हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी। पानी हिलना बंद हो जाए, परछाई साफ नजर आ जाएगी। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, शरीर आपका हिलने ना पाए। किसी के बारे में सोचो मत, किसी को के बारे में विचार मत करना। सुन्न हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। जितना देर आपसे बन सके उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा, ये आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा
ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। तो प्रेमी भाई बहनों, अभी आपको ध्यान पर बैठाया जाएगा, तो पलथी मार करके आप लोग बैठिए, कोई चद्दर ऊपर से डाल लो और आंखों को जरा बंद करो और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकने की कोशिश करो। बैठ जाओ आप लोग ध्यान पर, अपने अपने आंख को बंद करो, सब कुछ भूल जाओ, बस सामने उस अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को रोकिएगा। बैठ जाओ सभी लोग। खोल दीजिए, आंख खोल दीजिए। तो प्रेमी भाई बहनों,
ये है ध्यान करने का तरीका। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे और एक टक हो करके अपनी दृष्टि को सामने उस अंधेरे में जब आप रोकने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 आपका ध्यान अंधेरे में एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान अंधेरे में एकाग्र होगा, काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने उस अंधेरे में दिखाई पड़ जाएगा। और जब आपको वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर दीजिएगा। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। नाच गाना ढोल मजीरा इसका नाम भजन नहीं। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आँख और कान को बंद करिएगा। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आँख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है कि भाई आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आँख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज़ हमारे अंदर गूंज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज़ शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हों चाहे बैठे हों, बस आप उस आवाज़ को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज़, घंटे और शंख की आवाज़ हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। और जब घंटे शंख की आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो प्रेमी भाई बहनों, सीटी की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज़ बढ़ने लग जाएगी। और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी ये आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज़ गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज़ होती है, बड़ी मधुर वो आवाज़ होती है जो दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान
कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। यही सच्चा सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने समझाया, जो इसको ये संसार भूल गया और बाहरी पाखंड में और कर्म कांडों में उलझ गया। तो प्रेमी भाई बहनों, आज सच्चे सनातन विज्ञान को समझने की जरूरत है। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें पूरे चक्रों में फैलती हैं। उसी के ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। और उसके ऊपर ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं। और प्रेमी भाई बहनों, पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं, बिंदी और टीका, यहां पर हम